खेत है जहाँ हम खड़े हैं। यह हुरनू कला मौजा के चादर नंबर 2 का सिवाना मगजपुरा के पास पड़ता है। यह खेत 1975 में जब हम लोगों का बंटवारा हो रहा था तो 5 गुर मतलब 5 हिस्सा बनाया गया था। क्योंकि जितने चूल्हे बनने थे उस हिसाब से भाग पूरी ज़मीन का बनाया गया था। ये जो ज़मीन है एक भाग इसका भी बना था, 2 भाग चाचा लोगों का, स्वर्गीय श्री जोगिंदर सिंह जी का और श्री राम सिंह जी का एक कर्मा सिवान है, उसको मुख्य मानते हुए सारे खेत को हिस्से के अनुसार रख दिया गया। एक वो कर्मा दिगर कहलाता है, 1 नंबर की ज़मीन है। वर्तमान में उसका रेट भी बहुत हाई फाई है। इसके बाद 2 भाइयों का हिस्सा, क्योंकि पिताजी के 5 भाई थे, तो 2 भाइयों के लिए एक झड़ाहा है हुरनू में, जिसमें स्वर्गीय श्री मंगल सिंह के सुपुत्र कमता सिंह, विजय सिंह, अजय सिंह समहूत किया करते हैं। मुख्य भूमि है उनकी, वो 5 बीघा के आसपास ऐसे ही है। तो 2 चक उसका बना 2 भाइयों के लिए, और छोटे छोटे जो ज़मीन थे उस पर रख दिया गया, सबका हिस्सा पूरा कर लिया गया। एक ज़मीन 1.5 बीघा था पखवाही नामक स्थान में, और ये इसको रखा गया। ये ज़मीन ऊसर बंजर तरह का था। हमने सुना है कि पैदावारी कम होती थी। जब हमारे पिताजी का बंटवारा हुआ था 1955-56 में, उस समय भी इस ज़मीन को कोई लेने के लिए तैयार नहीं था। तो हमारे पिताजी ने कहा था, ये सुनी हुई बात है, क्योंकि हमको तो सभी लोग झूठ ही कहा करते हैं, हम जो भी बोलते हैं वो झूठ बोलते हैं, लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं। तो पिताजी ने कहा कि चलिए भाई कोई बात नहीं, हम ही ले लेते हैं, झगड़ा समाप्त कर। तो 1955 में भी हमारे पिताजी इसको ले लिए थे। ये सिगता ज़मीन कहलाता है। इसकी कहावत है कि जोताई घसर घसर होई पसरे पसर। पसर अंजलि को भोजपुरी में पसर कहते हैं। तो चाहे जितना मेहनत करेंगे, इसमें पैदावारी बहुत कम होती है। इसमें सिंचाई का साधन नहीं हुआ करता था, और कहते हैं लोग कि सिकता में अंजोरिया में धान मर जाला, मतलब इतना कमज़ोर होता है पानी के लिए ये भूमि। इसके बाद जब 1975 का बंटवारा हुआ तो इसको पुनः इसको लेने के लिए, चूँकि ये बंजर भूमि था, असिंचित था, इसमें पैदावारी नहीं के बराबर हुआ करती थी, तो जब लगा कि अब बिगड़ जाएगा मामला, कोई राज़ी नहीं था इसको लेने के लिए, तो हमारे पिताजी ने कहा कि कोई बात नहीं भाई, जब कोई नहीं ले रहा है 1975 के बंटवारे में, तो हम ही ले लेते हैं इसको। झगड़ा समाप्त करिए, जो भी होगा देखा जाएगा, जो हमारे किस्मत में होगा वो होगा। इसके बाद समाप्त हो गया, बंटवारा हो गया। हमारे पिताजी इस पर काबिज हो गए, खेती करने लगे। उन्होंने अथक परिश्रम किया इस खेत को बनाने के लिए, दिन रात लगे रहे। 1979 में 3-4 साल बाद हम भी नौकरी करने गए। सबसे पहले कमाने घर में हम निकले थे। इसके बाद पिताजी के कहने से हमने नीचे की तरफ, गवही की तरफ मिट्टी डलवाया,
इसके बाद दक्षिण तरफ मिट्टी डलवाया। इस ज़मीन की चौहद्दी बता दें कि दक्षिण मगधपुरा सिवाना छवर है, उत्तर ढेकहवा ताल गवही है, पश्चिम श्री किशुन यादव हैं और पूरब स्वर्गीय श्री राम सुभग सिंह जी के परिवार का हरिहर सिंह, स्वर्गीय हरिहर सिंह जी का, वर्तमान में विजय सिंह का, प्रमोद, विनोद इत्यादि लोगों का भाग होगा पूरब तरफ। इतने परिश्रम के बाद फिर भी सिंचाई की व्यवस्था नहीं हो पाई तो पिताजी ने जैसे तैसे करके किसी तरह से करके ये कुआं खुदवाया। इस कुएं के हो जाने से कुछ इसमें व्यवस्था होने लगी, पैदावारी होने लगी और इस तरह से ये भूमि थोड़ी बहुत सिंचित की व्यवस्था में आई। और वर्तमान समय में जब नहर आ गया तो अच्छी पैदावारी होने लगी। इस पर हम काबिज हैं, अपना खेती करते हैं और पूरी तरह से हमारे हिस्से में है। इसका रकबा लिखित में 1 एकड़ 76 डिसमिल है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, उत्तर गवही है, दक्षिण मधेपुरा सिवाना है और इस तरह से हम इस पर काबिज हैं। ये हमारे कब्जे में है। यहाँ पिताजी के 5 भाइयों में से किसी का हिस्सा नहीं है, क्योंकि कोई लेने के लिए तैयार नहीं था। हमारे पिताजी ने ले लिया तो सहर्ष लोगों ने स्वीकार किया। ये सभी पटीदार जानते हैं, यहाँ तक कि अन्य जो पटीदार हैं, हमारे बाबा के जो भाई हैं, उनकी जो संतानें हैं, वो भी जानते हैं कि इस खेत को लेने के लिए कोई तैयार नहीं था। तो हमारे पिताजी ने इसको लिया और इसको बनाया। इसकी पूरी पैदावारी जो भी हुआ उन्हीं लोगों में खर्च हुआ। स्वर्गीय श्री मंगलजीत सिंह के ही संतान इसका उपभोग करते रहे। हमारे पिताजी कमा कमा करके इस भूमि से जो भी पैदा हुआ उनके उपयोग में आया। यहाँ तक कि हम चावल ले जाने के लिए पिताजी से मांगते थे और पिताजी 2 मन चावल जब देते थे तो हमारी माताजी पिछुआरे जा कर के और दैवा करके रोने लगती थी। समझिए, इस खेत में कभी भी 80 मन 85 मन से कम धान नहीं हुआ है। इसकी पैदावारी का उपयोग कमता सिंह, विजय सिंह, अजय सिंह ने ही किया है। बता रहे हैं कि हमारा जो रसोई घर है, किचन है, वो पिछले साल से अलग हुआ है। हमको कुछ नहीं दिया 2023 से। और फिर भी हमको लोग झूठ कहते हैं। हम जो भी कह रहे हैं सब झूठ है। ये कह सकते हैं वो लोग, ये खेत भी झूठ है, ये वीडियो भी झूठ है, ये कुआं भी झूठ है, ये इसके दक्षिण में मगधपुरा सिवाना है, ये भी झूठा है, इसके उत्तर में ताल है, गवही है, ये भी झूठा है। पूरी जो सब कुछ उन लोगों की निगाह में, मैं जो भी बात कह रहा हूँ सब झूठा है। हमारी सारी बातें झूठ पर आधारित है। लेकिन वो लोग इसके जवाब में नहीं कुछ करके कर रहे हैं। जब ये झूठ है तो इसका खंडन करना चाहिए। खंडन करना ही चाहिए। उनकी संतानें क्यों वीडियो देखते हैं? हमारे लड़का जो बनाता है न देखो। हमने तो मना, हमने तो कहा नहीं कि तुम हमारा वीडियो देखो ही देखो। हमको जो समझ में आ रहा है वो हम कर रहे हैं, हम बना रहे हैं। कौन सा गलत करें? हमारा खेत है, मैं अपने खेत में खड़ा हूँ, मैं अपना सोहनी लगाया हूँ, सोहवा रहा हूँ, सोहने के लिए आया हूँ। हम अपना धान देखने आया हूँ। मैं डेली आता हूँ, रोज़ आता हूँ, रोज़ घूमता हूँ। हमारा खेत है, मैं अपने खेत पर आऊँगा, अपना कार्य करूँगा। क्या आप अपना कार्य नहीं करते हैं? आप करते हैं तो सही है और हम कर रहे हैं तो झूठा है। सोचा जाए। और इसके मतलब फीडबैक में जवाब दे कुछ तो कहें वो लोग? कुछ नहीं कह रहे हैं।
वो तो यही कह रहे हैं कि उनकी लड़की को पढ़ाने के लिए हम लखनऊ ले गए तो कह रहे हैं कि अब एक बाप ऐसा बात कह रहा है कि तो हमारा गरज रहे का पढ़ावे के। उनको लड़की पढ़ाने का गरज नहीं था। उनसे अच्छा तो विजय सिंह है जो अपनी लड़की को बीए तक पढ़ाया। अब वो जो भी हमने उसको दीक्षा दिया, उसके बाद वो शादी कर दी उसकी। वो लड़की भी सुनेगी तो उसको अच्छा लगे या ख़राब लगे हम नहीं बता सकते हैं। और उनके लड़कों ने कहा कि आप हमारी बहन को भगा दिए थे। अब बताइए कि जिसका बाप कह रहा है कि हमको गरज था क्या पढ़ाने का, और उनके लड़के कह रहे हैं कि भगा दिए थे। बताइए, बाप स्वीकार कर रहा है कि तुम ज़बरदस्ती ले गई ला, और लड़के कह रहे हैं कि आप भगा दिए। देखिए यहाँ कितना विरोधाभास है कि लड़की के पिताजी कह रहे हैं कि तू ज़बरदस्ती लिया गई ला, के कहले रहे तोहरा के हमारे लड़की के पढ़ावे के। और उनकी संतानें मतलब लड़की के भाई श्री कमता सिंह जी के सुपुत्र, तीनों सुपुत्र कह रहे हैं कि तू भगा देला। ये भी झूठ है, ये भी झूठ है। मतलब झूठ बोलने का पूरे संसार में झूठ बोलने का सारा गट्ठर, बहुत बड़ा गट्ठर हम लेकर के बैठे हैं। संसार हमसे बड़ा झूठा आज तक पैदा ही नहीं हुआ उन लोगों के हिसाब से। और हाँ, उन लोगों के हिसाब से। और उन लोगों से सत्यवादी हरिश्चंद्र भी झूठे हैं उन लोगों के सामने। सबसे बड़े हरिश्चंद्र वो लोग पैदा हुए। चलिए ठीक है, खंडन तो कम से कम करना चाहिए ना। एक चौपाई याद आ गई, रामचरितमानस की सुंदरकांड का है। जब विभीषण जी जाते हैं तो भगवान कहते हैं सुग्रीव जी से कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो कपट भगवान को प्यारा नहीं है। शाम को दीपक जलाने से भगवान प्रसन्न नहीं होगा। भगवान भावनाओं से प्रसन्न होता है। भगवान अच्छे कर्म करने से प्रसन्न होता है। भगवान ईमानदारी से खुश होता है कि हमने जिसको धरती पर भेजा वो अच्छा कर्म कर रहा है। लेकिन फिर भी हमको लोग झूठ कहते हैं। कहते रहो भैया, ठीक।